हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8th का इंग्लिश का पहला चैप्टर उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। पहला प्रश्न है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, यानी क्या द ऑथर लेखक को फाइंड इन अ जंक यानी लेखक को कबाड़ की दुकान में क्या मिला। द ऑथर फाउंड अ वेरी ओल्ड रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। लेखक को वहां पे एक बहुत ही पुराना रोल टॉप डेस्क मिला था। कहाँ पे? जंक शॉप पे, यानी कबाड़ की दुकान पे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? व्हाट डिड ही फाइंड अ सीक्रेट ड्रॉवर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। व्हाट डिड ही फाइंड, यानी सीक्रेट ड्रॉवर में उसको क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, उसे उसमें किसने रखा। तो इसका आंसर क्या है? ही फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉवर। ठीक है, उसको इस सीक्रेट ड्रॉवर में क्या मिला था? एक छोटा सा टिन का डिब्बा मिला। ठीक है, इनसाइड इट, इसके अंदर देयर वाज अ लेटर रिटन बाय अ सोल्जर। इसके अंदर क्या था? एक लेटर था जिसे सोल्जर के द्वारा लिखा गया था, जिसका क्या नाम था? जिम मैकफर्सन। ठीक है, प्रोबेबली जिम हिमसेल्फ हैड पुट इट देयर। प्रोबेबली का मतलब संभवतः उसे जिम मैकफर्सन खुद ने ही उसने रखा था उसमें। ठीक है, क्वेश्चन 3 है हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन। लेटर को किसने लिखा, कब लिखा, ठीक है, और किसे लिखा। द लेटर वॉज रिटर्न बाय जिम। लेटर किसके द्वारा लिखा गया? जिम मैकफर्सन के द्वारा। किसके लिए? उसकी वाइफ के लिए। उसकी वाइफ का नाम क्या है? कॉनी। ठीक है, उसकी वाइफ कॉनी के लिए लिखा गया था। और कब? 26 दिसंबर 1914 में। चौथा प्रश्न है व्हाई वॉज द लेटर रिटर्न, व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंडेड। व्हाई वॉज द लेटर रिटर्न, मतलब लेटर क्यों लिखा गया और क्या एक अद्भुत घटना घटी थी। ठीक है, द लेटर वॉज रिटर्न टू डिस्क्राइब दिस क्रिसमस सेलिब्रेशन ड्यूरिंग द वॉर, यानी जब युद्ध चल रहा था उस समय क्रिसमस का सेलिब्रेशन का वर्णन जो है उस लेटर में किया गया था। और द वंडरफुल थिंग, वो कौन सी अद्भुत घटना थी कि दैट इंग्लैंड जर्मन सोल्जर सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर एंड प्लेड फुटबॉल, कि जो इंग्लिश और जर्मन के जो सोल्जर थे वो एक साथ मिलकर क्रिसमस मना रहे थे और उन्होंने फुटबॉल भी खेला था। ठीक है, पांचवा प्रश्न है व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैड व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, यानी कि जब जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ जो है सोल्जर नहीं थे तब वो क्या करते थे। ठीक है, तो हैंस वुल्फ वॉज ए स्कूल टीचर इन डसेल्डॉर्फ, यानी हैंस वुल्फ जो थे वो स्कूल के टीचर थे। कहाँ पे? डसेल्डॉर्फ, जो जर्मन में है, यानी जर्मनी में डसेल्डॉर्फ में वो स्कूल टीचर थे। और ठीक है, जिम मैकफर्सन जो डॉर्सेट इंग्लैंड में है वहां पे स्कूल टीचर थे। फिर है छठा प्रश्न हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, यानी जो हैंस वुल्फ जो थे वो कभी डॉर्सेट गए थे या व्हाई डिड ही से इट न्यू इट, और उन्होंने ऐसे क्यों कहा था कि वो उसे जानते हैं। ठीक है, तो नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, यानी हैंस वुल्फ जो था वो कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था। ही सेड, उसने कहा, ही न्यू, वो जानता है, इट फ्रॉम, कैसे? थॉमस हार्डी जो है उनकी नॉवल जो है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इस जो नॉवल है इससे वो उसको जानता है। ठीक है, ये पूरा नॉवेल का नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सातवां प्रश्न है डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस, यानी क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन कभी युद्ध से वापस आया था। हाउ डू यू नो दिस, आपको ये कैसे पता है। ठीक है, तो नो, जिम मैकफर्सन नेवर कम बैक, यानी जिम मैकफर्सन कभी वापस नहीं आया। वी न्यू, हमें कैसे पता है? हमें पता है दिस, यह बिकॉज, क्योंकि कॉनी केप्ट हिज, यानी उसकी वाइफ जो कॉनी थी उसने उस लेटर को सेफली यानी सुरक्षित रखा बहुत सालों तक, वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, उसने उस लेटर को सुरक्षित रखा और उसने बहुत सालों तक उसका इंतजार किया। ठीक है,